नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग सीटेट में पूछे जाने वाले एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट ईवीएस के महत्वपूर्ण चैप्टर आश्रय को बहुत बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे। आइए हम लोग समझते हैं आश्रय क्या होता है। आश्रय वह स्थान है जो खराब मौसम, गर्मी, ठंड, हवाओं, बारिश, खतरे या हमले से सुरक्षा प्रदान करता है। मतलब ये हुआ कि शरीर को किसी भी बाहरी हमले से जो सुरक्षा प्रदान करती है वह आश्रय है। यह एक ऐसा स्थान है जहां जानवर या मनुष्य अपने दिन प्रतिदिन की गतिविधियों को कर सकते हैं या आराम कर सकते हैं। जानवरों के लिए एक आश्रय ज़्यादातर अस्थायी आधार पर हो सकता है, लेकिन मनुष्यों के लिए यह आमतौर पर अस्थायी आधार पर होता है। लेकिन कुछ मानव अपने व्यवसाय, अध्ययन आदि के आधार पर आश्रय बदलते हैं। आश्रय न केवल गोपनीयता प्रदान करता है बल्कि हमारे सामानों को भी स्टोर करता है। आश्रय मतलब हुआ एक तरह का घर जहां हम लोग रह करके अपने जीवन जीते हैं। विद्यार्थी अपने स्थान को बदलकर कहीं दूसरे जगह रहकर अध्ययन करते हैं। कोई बड़े बड़े शहर चले जाते हैं तो वो जो वहाँ वो शहर है, वो शहर में जिस रूम में रहते हैं वो रूम उसका आश्रय हुआ। और लगभग मनुष्य का जो आश्रय होता है वो अस्थायी होता है कुछ को छोड़ करके, और कोई भी पक्षी का जो आश्रय होता है वो अस्थायी होता है। मतलब समय के अनुसार से तुरंत में बदल जाता है। आश्रय भोजन, पानी और समाज के साथ साथ बुनियादी मानव ज़रूरतों में से एक है। यह एक ऐसी संरचना है जो हमें बारिश, खराब मौसम, अतिरिक्त गर्मी, ठंड, हवा आदि से बचाती है और हमें रहने के लिए एक जगह देती है, अर्थात हमें सुरक्षा प्रदान करती है। आश्रय के प्रकार को समझते हैं। एक आश्रय है दो प्रकार में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला अस्थायी आश्रय और दूसरा अस्थायी आश्रय। आइए समझते हैं अस्थायी आश्रय क्या होता है। ये वे स्थान है जहां मनुष्य और जानवर लंबे समय तक रहते हैं, जैसे घर, घोंसले, गुफा। इन आश्रयों को आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाया जा सकता। वे जगह अस्थायी आश्रय कहलाया। और अस्थायी आश्रय, ये आश्रय वे स्थान है जहां मानव और जानवर एक विशिष्ट कारण के लिए, कोई पढ़ने के लिए, कोई खाना के लिए, कोई कुछ काम के लिए, बहुत ही कम अवधि के लिए यानी बहुत कम समय के लिए रहते हैं। उदाहरण के लिए छात्रावास, मतलब विद्यार्थी जहाँ रहते हैं। आश्रय घर जहाँ वो रहता है। प्रवासी पक्षियों के घोंसले, प्रवासी पक्षी का मतलब हुआ कोई दूसरे देश से आए हुए पक्षियों या कोई दूसरे जगह से आए हुए पक्षियाँ मौसम के कारण या किसी भी और कारण से वो आते हैं और वो जैसे ही वो कारण खत्म होती है बस वो चले जाते हैं। हाउस बोट आदि। इन आश्रय स्थानों को समय समय पर स्थानांतरित किया जा सकता है। कुछ जानवर, पक्षी, कीड़े और उनके आश्रय को समझते हैं। जैसे शेर का जो आश्रय होता है वो मांद कहलाता है। और कुत्ता और बकरी का जो आश्रय होता है वो कुत्ता घर कहलाता है। भेड़ का आश्रय बाड़ा कहलाता है। मुर्गी का दरबा, घोड़ा और गधा का अस्तबल, सूअर का अष्टाई या पिगस्टी, खरगोश का मांद, मगरमच्छ का पानी या पानी के किनारों की भूमि, मकड़ी का जाला, दीमक का पेड़ के तने और बील, चींटियाँ का भूमि पर रेंगना या बील। मतलब ये रहने का जगह है, उसका रहने का जगह क्या कहलाता है वही चीज़ के बारे में है। मधुमक्खी छत्ता में रहता है। तो इसको और एक बार रिपीट कर देते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टिकोण से। शेर का रहने की स्थान जो है वो मांद कहलाता है। कुत्ता और बकरी का स्थान कुत्ता घर कहलाता है। भेड़ का बाड़ा कहलाता है। मुर्गी का दरबा कहलाता है। घोड़ा और गधा का अस्तबल, सूअर का अष्टाई या पिगस्टी, खरगोश का मांद, मगरमच्छ का पानी या पानी के किनारे की भूमि,
मकड़ी का जाला, दीमक का पेड़ के तने और बील, चींटियाँ भूमि पर रेंगना या बील, मधुमक्खी छत्ता पर रहता है। तो इस तरह से महत्वपूर्ण कुछ जानवरों या पक्षी कीड़े का आश्रय को हम लोग समझ पाए कि वो कहाँ रहता है। केचुआ और बिच्छू जो हो मिट्टी के बील में रहता है। विभिन्न प्रकार के जानवरों के पास विभिन्न स्थानों के आश्रय होते हैं जहाँ वे रहते हैं। उनमें से कुछ हैं, आइए देखते हैं। स्थलीय जानवर, ये जानवर मनुष्य के साथ भूमि पर रहते हैं, जैसे गाय, भैंस, घोड़े और शेर। बाघ, भेड़िया आदि जंगल में गुफाओं में रहते हैं। और आकाशीय जानवर या वृक्षवासी जानवर बंदर, पक्षी, एप आदि जैसे जानवर पेड़ पर रहते हैं, जबकि पक्षियों जैसे आकाशीय जानवर पेड़ पर घोंसले में रहते हैं। तो कुछ स्थलीय जानवर होता है जो अर्थात स्थल में निवास करता है, और आकाशीय जानवर का मतलब ये हुआ जो वृक्ष पे रहते हैं, मतलब स्थल पे नहीं रहते हैं, वृक्ष पे रहते हैं। ये स्थल पे आते भी हैं तो कुछ समय के लिए फिर वो अपने जगह चले जाते हैं, अर्थात वृक्ष पे चले जाते हैं। पक्षी और उनके आश्रय। भारतीय रॉबिन, यह पक्षी पेड़ के, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बढ़िया से सुनिए और बढ़िया से समझिए। भारतीय रॉबिन ये पक्षी है, इसके बारे में बातें हो रही है। यह पक्षी पेड़ के शीर्ष पर घास, जड़, ऊन, बाल और सूती ऊन के साथ घोंसला बनाता है और पत्थर के बीच अंडे देता है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि पत्थर के बीच में अंडे कौन देते हैं? तो भारतीय रॉबिन पक्षी। और ये कपड़ों से, घास से कौन अपना घोंसला बनाती है? तो आंसर होगा भारतीय रॉबिन पक्षी। शीर्ष पर अपना घोंसला कौन बनाता है? भारतीय रॉबिन पक्षी। एक टॉपिक से 3 क्वेश्चन बना। कौवा के बारे में सुनते हैं। यह पेड़ के शीर्ष पर घोंसला बनाता है, जो घोंसला बनाने में तार, लकड़ी, घास और टहनियों का उपयोग करता है। तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि पेड़ों के शीर्ष पर तार, लकड़ी, घास और टहनियों से कौन अपना घोंसला बनाता है? तो आंसर होगा कौवा। कोयल के बारे में समझते हैं। कोयल अपने घोंसलों को नहीं बनाती है और कौवा के घोंसले में अंडा देती है। कौवा अपने स्वयं के अंडे के साथ कोयल के अंडे को सेता है, मतलब कि सेवता है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन ऐसा पक्षी है जो कभी भी अपना घोंसला नहीं बनाते? तो आंसर होगा कोयल। किसके घोंसले में वो निवास, मतलब कि अपने बच्चे देते हैं? तो इसका आंसर होगा कौवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौरैया और कबूतर के बारे में समझते हैं। यह पक्षी आमतौर पर अपने घोंसलों को हमारे घरों में अलमारी के शीर्ष पर, वेंटिलेटर आदि पर बनाते हैं। तो हम ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि घर पर कौन अपना घोंसला बनाते हैं? तो इसका आंसर होगा गौरैया और कबूतर। दर्जी पक्षी, यह अपने चोंच का उपयोग अपने घोंसलों को बनाने के लिए पत्तियों की सिलाई करने के लिए करता है और पत्तियों के गुंबद पर अंडे देते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन ऐसा पक्षी है जो घोंसलों को सिलाई के जैसा बनाते हैं, मतलब सी करके बनाते हैं, बहुत आकर्षक बनाते हैं, देखने में अच्छा लगता है। तो इसका आंसर होगा दर्जी पक्षी। ऐसे नाम से भी पता चल रहा है। नेक्स्ट, टुकटुकिया पक्षी, यह पेड़ के तने पर घोंसला बनाते हैं, मतलब पेड़ को ही काट करके बनाते हैं। कबूतर के बारे में, यह एक कैक्टस पौधे के कांटे के बीच या मेहंदी हेज में अपने घोंसला बनाते हैं। सनबर्ड पक्षी, यह पेड़ की शाखाओं से घोंसले को लटकाकर अपना घोंसला बनाते हैं। ऐसे देखे होंगे तार का, मतलब कोई ऐसे पेड़ जिसमें कि पत्ता जो होते हैं वो मजबूत होते हैं, तो उसमें वो लटका करके नीचे की ओर झूलता हुआ घोंसला बनाते हैं। नेक्स्ट, वीवर पक्षी, नर वीवर पक्षी अंडे रखने के लिए अपनी मादा के लिए सुंदर बना हुआ घोंसला बनाते हैं। अब आइए हम लोग समझते हैं भूमिगत जानवर, जैसे चूहे, सांप, खरगोश, केचुए, बिच्छू जैसे जानवरों का जीवन धरती के अंदर बिल में होता है
और नेक्स्ट है जलीय जानवर। ये जानवर पानी में रहते हैं जैसे मछली, मेढक, मगरमच्छ आदि। मानव आश्रय। अब हम लोग ये तो जानवर और पक्षी के आश्रय को समझ पाए, अब हम लोग समझते हैं मानव आश्रय। मानव आश्रय एक ऐसा स्थान है जहाँ मनुष्य रहते हैं। एक मानव आश्रय को घर कहा जाता है। घर दो प्रकार का हो सकता है, एक कच्चा घर, दूसरा पक्का घर। कच्चा घर मीन्स एक घर लकड़ी, मिट्टी, भूसे आदि से बने हो सकते हैं, उदाहरण के लिए झोपड़ी। और पक्का घर ये कंक्रीट, ईंट, लोहा, लकड़ी इत्यादि से बना होता है, उदाहरण के लिए प्लेटस, बांग्ला इत्यादि। विशिष्ट क्षेत्र के लिए विशिष्ट घर, इस चीज़ को समझते हैं क्या होता है। विशिष्ट क्षेत्र के आधार पर विशिष्ट जलवायु या रहने की स्थिति होती है। अब समझते हैं मिट्टी से बने घर। ये घर मिट्टी, चारा, झाड़ियों, बादाम लकड़ी, घास इत्यादि से बने होते हैं। ये घर आमतौर पर उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ अत्यधिक गर्म जलवायु होती है। दूसरा कारण, ये घर आमतौर पर राजस्थान के गांवों में पाए जाते हैं ताकि गर्मी इस पर न पड़ सके। नेक्स्ट, इन घरों को आमतौर पर कीड़े से बचाने के लिए गाय गोबर और मिट्टी के साथ चित्रित किया है। अब नेक्स्ट देखते हैं लकड़ी और बांस से बने सदन। लकड़ी और बांस से बने सदन कहाँ है? ये घर उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ भारी बारिश होती है। ये आमतौर पर बांस और लकड़ी से बने होते हैं। ये घर ज़मीन से 10 से 12 फीट ऊपर होते हैं ताकि उन्हें बाढ़ से बचाया जा सके। ये घर असम और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार पूछा भी था दिसंबर 2021 सीटेट एग्जाम में। पत्थर के घर, लद्दाख जैसे ठंडे रेगिस्तान इलाकों में पत्थर के घर पाए जाते हैं। ये घर 2 मंजिल वाले पत्थरों से बने होते हैं। इन घरों को मिट्टी और चूने की मोटी परत के साथ लेपित किया जाता है। इस प्रकार के घरों में फर्श या छत बनाने में जंगल का उपयोग किया जाता है। भूतल में आमतौर पर खिड़कियां नहीं होती है, यहाँ लोग पहली मंजिल पर रहते हैं और कभी कभी गहन ठंड के दौरान और छत की सब्जियों और फलों को सूखने के लिए ज़मीन के तल पर स्थानांतरित कर देते हैं। पत्थर और लकड़ी के घर, ये घर अच्छी मात्रा में वर्षा और हिमपात के पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं। ये घर पत्थर और लकड़ी की ईंटों से बने होते हैं। ढलानों में दोनों तरफ लकड़ी की छत बनी होती है। ये घर श्रीनगर, मनाली और कश्मीर घाटी के अन्य क्षेत्रों में पाए जाते हैं। श्रीनगर में खूबसूरत नक्काशी मेहराब के साथ लकड़ी के छत, दरवाजे और खिड़कियां पर बने होते हैं। और श्रीनगर के पुराने घरों में एक विशेष खिड़की जिसे डेब के नाम से जाना जाता है बनी होती है। अब नेक्स्ट समझते हैं हाउस बोट क्या होता है। एक हाउस बोट पानी में पाई जाती है और लकड़ी से बनाई जा सकती है, मतलब नाव। हाउस बोट कश्मीर और केरल में होते हैं। नाव में पाए जाने वाले एक खूबसूरत लकड़ी की नक्काशी को खत्म बैंड के नाम से जाना जाता है। ये घर 80 फीट लंबे और 8 से 9 फीट चौड़े हो सकते हैं। अन्य घर जैसे डोंगा, इग्लू, समझते हैं डोंगा नाव पर मौजूद घर है जो कश्मीर के डल झील में पाए जाते हैं। इग्लू, ये घर बहुत ठंडे क्षेत्र में पाए जाते हैं और यह बर्फ़ शीट बने होते हैं। ये घर आकाश में अंडाकार और एक बहुत छोटे प्रवेश द्वार के साथ बनाए जाते हैं। तंबू घर, यह प्लास्टिक के कपड़े से बना होता है। आमतौर पर पर्वतारोही इन घरों का उपयोग करते हैं। लद्दाख के चांगपा जनजाति ने शंकु के आकार वाले तंबू को रेबो नामक बनाने के लिए याक बाल बुनाई पट्टी का उपयोग किया। ऊंची इमारतें, इन इमारतों के सादे क्षेत्रों के बड़े या मेट्रो शहरों में पाए जाते हैं। ये ईंटें, सीमेंट्स, लौह, स्टील आदि से बने होते हैं। कुछ इस चैप्टर पे आधारित क्वेश्चन को देखते हैं, विषय पर आधारित प्रश्न। पहला प्रश्न है, कोयल अपने अंडे कहाँ रखती है? जिसका आंसर हम लोग तुरंत देखें कि कौवे के घोंसले में। कोयल अपना घोंसला, इसका फैक्ट है, कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है, यह कौवा के घोंसलों में अंडा देती है, जिसे कौवा अपने अंडों के साथ सेवता है, मतलब पोसता है, उसको बड़ा करता है। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन बन सकता है,
निम्नलिखित पक्षी में से कौन सा पेड़ के शीर्ष पर घोंसला बनाता है? कौवा, इंडियन रोबिन, वीवर, गिद्ध। इसका आंसर है बी, इंडियन रोबिन। और किससे बनाता है ये चीज़ भी दिया हुआ है। प्रश्न तीसरा, गर्म रेगिस्तानी इलाका में किस प्रकार के घर पाए जाते हैं? इसका आंसर है मिट्टी से बने मकान। अब क्वेश्चन 4 को देखते हैं। प्रश्न से ऊपर 10 से 12 मतलब ज़मीन से ऊपर 10 से 12 फीट बने बांस के घर ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं? तो तुरंत हम लोग पढ़े हैं कि कहाँ पाए जाते हैं? भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में जैसे असम। 5वां क्वेश्चन, लद्दाख क्षेत्र में किस प्रकार के घर पाए जाते हैं? इसका आंसर है पत्थरों से बने मकान। तो इस तरह से प्रश्न 6, निम्न में कौन सा घर है जहां खत्म बैंड पाया जाता है? इसका आंसर है हाउस बोट पे। इस तरह से हम लोग सीटेट के महत्वपूर्ण सब्जेक्ट ईवीएस के एक महत्वपूर्ण चैप्टर आश्रय को बहुत बेहतर ढंग से समझ पाए। यदि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें।